A short note for the English audience. I have started one more channel which is called Unboxing JavaScript 2.0. I'll put the link to that channel in the description box here. All the content on that channel will be in English. The English version of this video will be the first video there. So please go and check it out. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अनबॉक्सिंग जावास्क्रिप्ट में। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक। लेकिन अगर आपको एरो फंक्शन सिंटैक्स का आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना इस वीडियो की कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर आप जावा बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप अभी तक एक एरे में एक ही टाइप के एलिमेंट्स डाल सकते थे। मतलब अगर इंट एरे है तो उसमें सारे एलिमेंट्स इंट ही रहेंगे। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक एरे में आप कुछ भी डाल सकते हैं। हाथी भी डाल सकते हैं, घोड़ा भी डाल सकते हैं और ताजमहल भी डाल सकते हैं। जैसे ये एक एरे है, इसमें नंबर्स भी हैं, स्ट्रिंग भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। ये तो आपको पता ही होगा कि एरे के एलिमेंट्स एक्सेस कैसे करते हैं। एरे 0 हो जाएगा एरे का फर्स्ट एलिमेंट, एरे 5 हो जाएगा एरे का सिक्स्थ एलिमेंट, जो कि इस एरे में है ही नहीं, इसलिए वो अनडिफाइंड है। एरे की लेंथ मिलती है हमको लेंथ प्रॉपर्टी से। ऐसे एरे के एंड में एलिमेंट्स ऐड करने के लिए पुश फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन पुश होने के बाद एरे की लेंथ रिटर्न करता है। तो लाइन नंबर 6 पे यहाँ पुश होने के बाद एरे की लेंथ प्रिंट होगी और लाइन नंबर 7 पे नई एरे प्रिंट होगी। ऐसे एरे में उसका लास्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसको रिटर्न करेगा। लाइन नंबर 11 पे प्रिंट हो जाएगा बनाना, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि उसी को हमने पुश किया था इससे पहले। और लाइन नंबर 12 पे हमारी ओरिजिनल एरे प्रिंट हो जाएगी। ऐसे एरे की बिगिनिंग में एलिमेंट ऐड करने के लिए अनशिफ्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन भी एलिमेंट ऐड होने के बाद एरे की लेंथ रिटर्न करता है। तो लाइन नंबर 6 पे हो गई उसकी लेंथ प्रिंट और लाइन नंबर 7 में उसने फैज़ल खान को एरे के बिगनिंग में ऐड कर दिया है। एरे का फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन भी पॉप फंक्शन की तरह जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसको रिटर्न करता है। तो फैज़ल खान ऐड हुआ था पहले बिगनिंग में, फिर शिफ्ट फंक्शन ने उसको डिलीट कर दिया। अब आते हैं फॉर ईच पे। ये फंक्शन है एरे को आइटरेट करने के लिए। ये फंक्शन एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है जिसका पहला पैरामीटर होता है करंट एलिमेंट। काम ये करता है फॉर लूप की तरह, लेकिन इसका सिंटैक्स फॉर लूप से काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे ये हर एलिमेंट के लिए उसके साथ में लास्ट में खान अपेंड करके उसको प्रिंट कर देगा। ऐसे अब आते हैं फाइंड फंक्शन पे। ये फंक्शन है एरे में कोई एलिमेंट सर्च करने के लिए। ये फंक्शन सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। ये भी एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है जिसका पहला पैरामीटर है एरे का करंट एलिमेंट। ये भी एरे को आइटरेट करता है, लेकिन हमको इसमें एक कंडीशन बेस्ड रिटर्न स्टेटमेंट डालना होता है। कंडीशन हम ऐसे लिखेंगे जिससे जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उस केस में रिटर्न हो ट्रू, बाकी केस में रिटर्न हो फॉल्स। अगर जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट एक से ज़्यादा बार एरे में है तो ये फंक्शन उसकी पहली अकरेंस को रिटर्न करेगा। तो मान लो मुझे इस एरे में दानिश को सर्च करना है, तो ये मेरा रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे डाला है कि दानिश के केस में ये हो जाएगा ट्रू। ये देखिए उसने दानिश को सर्च करके दे दिया। इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एक एरो फंक्शन है, हम इसका सिंटैक्स और छोटा कर सकते हैं। क्योंकि इस फंक्शन में बस एक हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है,
हाँ, तो हम रिटर्न कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं। ये फंक्शन हो गया और छोटा। याद रखने वाली ये चीज़ है कि फाइंड फंक्शन जो है वो एक एलिमेंट रिटर्न करता है। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है उससे कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारा फ़िल्टर फंक्शन। ये फंक्शन है एरे को फ़िल्टर करने के लिए। ये फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है, लेकिन हम जो फ़िल्टर क्राइटेरिया पास करेंगे उसके हिसाब से। मतलब रिटर्न एरे का साइज़ इनपुट एरे के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ये फंक्शन भी एक कॉल बैक एक्सेप्ट करेगा जिसका फर्स्ट पैरामीटर है एरे का करंट एलिमेंट। इसमें भी हम कंडीशनल रिटर्न स्टेटमेंट डालते हैं। बस फ़र्क इसमें यह है कि जो एलिमेंट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिटर्न एरे में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़िल्टर कंडीशन मैंने इस हिसाब से लगाई है कि रिटर्न मुझे वही नाम होंगे जिनके लेंथ 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है। इसको रन करते हैं तो परपेंडिकुलर और डेफिनेट ही दो नाम थे जिनकी लेंथ 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है, वो इसने रिटर्न कर दिए। मान लो अगर मेरा क्राइटेरिया ऐसा है कि रिटर्न एक ही वैल्यू हो रही है, तो उस केस में भी ये रिटर्न एरे ही करेगा, लेकिन उस एरे में एक ही एलिमेंट होगा ऐसे। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि फाइंड हमेशा एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है और फिल्टर एक एरे रिटर्न करता है। अब आते हैं मैप पे। ये फंक्शन एरे के हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। ये फंक्शन इनपुट एरे को चेंज नहीं करता बल्कि उसकी एक कॉपी रिटर्न करता है। रिटर्न एरे का साइज़ हमारी इनपुट एरे के बराबर ही होगा। कॉपी एरे की एलिमेंट्स की वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एरे में नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ एक एरे जिसमें इस एरे के सारे एलिमेंट्स का +1 हो। एक एग्जांपल ये है कि मैं इस एरे के सारे नाम में लास्ट में वाह जोड़ दूंगा, तो इसलिए मैंने मैप का यूज़ किया है और रिटर्न स्टेटमेंट मैंने ऐसा डाला है करंट एलिमेंट में कॉन्कैटिनेट कर देगा एंड में वो स्ट्रिंग वाह। इसलिए वो हर एलिमेंट को उसने चेंज कर दिया है, फैजलवा, दानिशवा, परपेंडिकुलरवा, डेफिनेटवा और दानिशवा। अब आते हैं रिड्यूस फंक्शन पे। रिड्यूस समझने के लिए सीधा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर्स की एरे है और मुझे उन सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। इस फंक्शन में हमने पास की है पहले एक इनिशियल वैल्यू जो कि है 0। ये जो हमारा कॉल बैक है इसमें दो पैरामीटर्स पास हैं, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। तो एरे के पहले आइट्रेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 0 जो हमने यहाँ पे पास करी है। उसके बाद सारे आइट्रेशंस में एक्यूमुलेटर की वैल्यू डिपेंड करती है हमारे रिटर्न स्टेटमेंट पे। तो इस केस में मैंने रिटर्न किया है एक्यूमुलेटर प्लस करंट एलिमेंट की वैल्यू। तो पहले आइट्रेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू हुई 0, उसने रिटर्न कर दिया 0 + 1। तो दूसरे आइट्रेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर वो रिटर्न करेगा 1 + 2। इस तरह से जब तक हमारी पूरी एरे ख़त्म हो जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, जो कि रिटर्न हो जाएगी हमारे रिड्यूस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू से। इसको रन करते हैं। 15। देखने वाली चीज़ ये है कि अगर मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 10 दी होती तो वहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाती और रिज़ल्ट हो जाता हमारा 25। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास है ये एरे और मुझे एक स्ट्रिंग क्रिएट करानी है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो मैं रिड्यूस फंक्शन यूज़ करूँगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू में जो मैं पास करूँगा वो होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद हर आइट्रेशन पे वो करंट एलिमेंट में स्पेस ऐड कर देगा, जिससे मुझे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू बाप का, भाई का, दादा का। उसके बाद में उसमें अपेंड कर दूंगा सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे यही काम हुआ, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। मैप और रिड्यूस का थोड़ा हवा बना के रखते हैं लोग कि जैसे बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझाया है कि आप कभी भूलेंगे नहीं।
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने डेवलपर मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।